अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो मैथमेटिकल रीजनिंग का है और आज इसके अंदर हम देखेंगे कि क्वांटिफायर्स क्या चीज़ होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। यहाँ पे क्वांटिफायर के बारे में लिखा हुआ है। क्वांटिफिकेशन एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट टू विच अ प्रेडिकेट इज ट्रू ओवर अ रेंज ऑफ एलिमेंट। तो इससे पिछला जो लेक्चर है उसके अंदर हमने देखा था कि प्रेडिकेट क्या चीज़ होती है। प्रेडिकेट में हमने देखा था कि कुछ हमारे पास अगर एक्सप्रेशन आ जाए, फॉर एग्जांपल x ग्रेटर देन 3, तो इसको हम एवेलुएट करने के लिए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इसे हम एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उस फंक्शन के अंदर डिफरेंट नंबर्स हम पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल x जो है वो 4 हो सकता है, तो 4 ग्रेटर देन 3 ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। इस तरीके से x जो है वो 2 हो सकता है, तो अगर 2 होगा तो 2 ग्रेटर देन 3 ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो उन्हीं प्रेडिकेट्स के अंदर अगर हम कोई जो एलिमेंट्स हैं उसकी हम एक रेंज डिफाइन करते हैं। रेंज से मुराद ये होगा कि फॉर ऑल रियल नंबर अगर हम उसे चेक करना शुरू कर दें या इस तरीके से कोई और जो रेंज, तो तमाम जो नेचुरल नंबर्स हैं अगर उन्हें हम कह दें कि ये रेंज है इसकी, तो फिर उस कंप्लीट रेंज के ऊपर जब हम चेक करते हैं एक्सप्रेशन को तो ये फिर क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। तो दो तरह के क्वांटिफायर्स होते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन विच टेल अस दैट अ प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन। तो इसके अंदर ये होगा कि जितने भी हमारे रेंज के अंदर एलिमेंट्स आते हैं उन तमाम के लिए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होनी चाहिए। इस तरीके से जो सेकंड क्वांटिफायर है वो है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर which tell us that there is one or more element under consideration for which the predicate is true। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में ये होता है कि जितनी भी हमारे पास रेंज है उसके अंदर से किसी एक एलिमेंट के लिए भी अगर एक्सप्रेशन ट्रू हो तो वो फिर ट्रू कंसिडर किया जाता है। The area of logic that deals with predicate and quantifiers is called a predicate calculus। तो जो एरिया डील करता है प्रेडिकेट्स के साथ और क्वांटिफायर के साथ उसे हम प्रेडिकेट कैलकुलस कहते हैं। तो अभी पहले हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर की। द यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज द स्टेटमेंट पी ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द डोमेन। इसमें होगा यही कि जो भी हम डोमेन डिफाइन करते हैं उसके अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन तमाम नंबर्स के लिए हमने एक्सप्रेशन को चेक करना है कि एक्सप्रेशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये इसकी नोटेशन शो की हुई है। फॉर ऑल का ये सिंबल होता है जो कि मैथ के अंदर इस्तेमाल होता है, तो इसे फॉर ऑल ही पढ़ते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ ये होगा फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स डिनोट्स द यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। तो इस सिंबल के बारे में बताया गया है कि इस सिंबल को यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं और इसे रीड करने का तरीका है फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, या फिर इसे इस तरीके से भी रीड किया जा सकता है फॉर एवरी एक्स पी ऑफ एक्स। एन एलिमेंट फॉर विच पी ऑफ एक्स इज फॉल्स इज कॉल्ड अ काउंटर एग्जाम्पल ऑफ फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है, जिस तरीके से मैंने शुरू में आपको एक एग्जांपल दी है x ग्रेटर देन 3, तो उसको अगर हम एवेलुएट कर रहे हैं तमाम रियल नंबर के ऊपर, तो अगर हम तमाम रियल नंबर देखें तो उसके अंदर 3 से छोटे नंबर भी आते हैं और 3 से बड़े नंबर भी आते हैं। तो ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा 4 के लिए या 5 के लिए या 6 के लिए कि 4 ग्रेटर देन 3 है, 5 भी ग्रेटर देन 3 है, 6 भी ग्रेटर देन 3 है। लेकिन यही एक्सप्रेशन अगर हम चेक करें टू के लिए, टू भी एक रियल नंबर है, वन भी एक रियल नंबर है, तो अगर हम टू के लिए एक्सप्रेशन को चेक करें टू ग्रेटर देन 3, तो जो हमारी स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाती है। तो इस किस्म का कोई भी नंबर होगा जिसके लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए उसे हम कहेंगे कि ये इसकी काउंटर एग्जाम्पल है। यहाँ पे कुछ और मेथड लिखे हुए हैं इस सिंबल को पढ़ने के। तो बताया गया है बिसाइड्स फॉर ऑल एंड फॉर एवरी यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन कैन बी एक्सप्रेस इन मैनी अदर वेज इंक्लूडिंग all of, for each, given any, for arbitrary, for each and for any। तो इनमें से किसी भी मेथड के थ्रू हम इस सिंबल को रीड कर सकते हैं। इसके बाद एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के बारे में बताया गया है। द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इज द प्रोपोजिशन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन द डोमेन सच दैट पी ऑफ एक्स। तो इसके अंदर ये होता है कि जो भी हमारी डोमेन हो उसके अंदर से अगर किसी एक एलिमेंट के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो तो स्टेटमेंट को ट्रू ही कंसिडर किया जाता है। सेम एग्जांपल मैं रिपीट करूंगा, x ग्रेटर देन 3। तो इस केस के अंदर अगर हम डोमेन कंसिडर करेंगे तमाम रियल नंबर हैं, तो उसके अंदर से ये स्टेटमेंट ट्रू है 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए।
और फॉल्स है टू के लिए या वन के लिए। लेकिन अगर देयर एग्जिस्ट का सिंबल आ रहा है तो उसके लिए कोई एक भी नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट ट्रू ही कंसिडर की जाएगी। जिस तरीके से ये स्टेटमेंट ट्रू है फोर के लिए या फाइव के लिए, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट ट्रू कंसिडर की जाएगी। इसके लिए जो नोटेशन यूज की जाती है वो ये भी आपके सामने शो हो रही है, और इसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो जिस तरीके से फॉर ऑल को रीड करने के डिफरेंट मेथड हैं, इस तरीके से इसे भी रीड करने के ये तीन डिफरेंट मेथड हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। देयर इज एन एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स, देयर इज एट लीस्ट वन एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स, फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स। तो ये डिफरेंट मेथड हैं जिसके थ्रू इसे रीड किया जा सकता है। तो फिर यहाँ पे एक टेबल शो किया गया है जिसके अंदर इसके मीनिंग बताए गए हैं। अगर हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट आ जाए, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी जब पी ऑफ एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एक्स हैं, उनके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। और ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी जब जो भी हमारे पास डोमेन है उसमें से किसी एक नंबर के लिए भी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इस तरीके से एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की हम बात करें तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी जब कोई एक एलिमेंट हमारे पास ट्रू हो जाए, और फॉल्स होगी जब हमारे पास तमाम एलिमेंट्स फॉल्स हों। तो इसी चीज को हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। पहले यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। Let p of x be the statement x plus 1 greater than x. What is the truth value of the quantification for all x p of x where the domain consists of all real number? तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है x प्लस वन ग्रेटर देन x, और इसको हमने चेक करना है तमाम रियल नंबर्स के लिए। यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जितने भी रियल नंबर हैं उन सब के लिए हम स्टेटमेंट को चेक करेंगे। तो रियल नंबर के अंदर तमाम पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, तमाम नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। तो हम डिफरेंट नंबर इनपुट करके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जीरो पुट करें तो जीरो प्लस वन ग्रेटर देन एक्स होगा। इस तरीके से अगर एक्स की जगह पे मैं टू पुट करता हूँ तो यहाँ पे भी टू हो जाएगा, यहाँ पे भी टू हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करने से हो जाएगा थ्री ग्रेटर देन एक्स। तो हम इस तरीके से कोई भी रियल नंबर पुट करके चेक कर लें तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू ही कंसिडर की जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स, द क्वांटिफिकेशन फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू। क्योंकि तमाम नंबर के लिए ट्रू है तो ये क्वांटिफिकेशन ट्रू कहलाएगी। इस तरीके से एक और एग्जांपल है। लेट q of x be the statement x less than 2. What is the truth value of the quantification for all x q of x where the domain consists of all real numbers? तो अब इस स्टेटमेंट को हमने एवेल्युएट करना है, और इसके अंदर जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर्स हैं, मतलब तमाम नेगेटिव नंबर भी हैं, तमाम पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। तो उन सब के लिए ये स्टेटमेंट हम चेक करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पुट करता हूँ जीरो, जीरो के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर मैं वन पुट करूँ तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं टू पुट कर दूँ तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। इस तरीके से थ्री पुट करूँ तो भी फॉल्स हो जाती है। जबकि हमने पढ़ा है कि फॉर ऑल का सिंबल अगर हम यूज कर रहे हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर की अगर बात हो रही है, तो उस केस में तमाम रियल नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। क्योंकि अभी तमाम रियल नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स कंसिडर की जाएगी। q of x is not true for every real number x because, for instance, q of 3 is false, that is x is equal to 3 is a counter example। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो वो उसकी काउंटर एग्जाम्पल कहलाता है। तो इस तरीके से q ऑफ 3 जो है ये इसकी काउंटर एग्जाम्पल है। इस तरीके से q ऑफ 4 भी इसकी काउंटर एग्जाम्पल है। तो डिफरेंट आगे आप जितने भी नंबर पुट करेंगे वो इसकी काउंटर एग्जाम्पल ही कहलाएंगे। और द स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स दस फॉर ऑल एक्स क्यू ऑफ एक्स इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स कंसिडर की जाएगी क्योंकि किसी एक या एक से ज्यादा नंबर के लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट अब हम एग्जांपल देख लेते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है उसके अंदर हमने एवेलुएट करना है, स्टेटमेंट है x ग्रेटर देन थ्री, और यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, और जो इसकी डोमेन है वो तमाम रियल नंबर है। तो आप तमाम रियल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। कोई एक भी ऐसा रियल नंबर हमें मिल गया जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये फिर ट्रू ही कंसिडर की जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि अगर हम एक्स की जगह पे फोर पुट कर दें तो फोर ग्रेटर देन थ्री होता है, उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट
जो है वो ट्रू ही कंसिडर की जाएगी। बिकॉज x ग्रेटर देन 3 इज समटाइम ट्रू, फॉर इंस्टेंस व्हेन x इज इक्वल टू 4, the existential quantification of p of x, which is there exists a x p of x is true। क्योंकि कोई एक नंबर हमें ऐसा मिल गया है जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू है, तो इस वजह से ये ट्रू कंसिडर की जाएगी। एक और एग्जांपल है, let q of x denote the statement x is equal to x plus 1, what is the truth value of the quantification there exists an x where the domain consists of all real number। तो यहाँ पे अगर कोई एक नंबर भी हमें ऐसा मिल गया कि हम उसी नंबर के अंदर 1 ऐड करें तो सेम दोबारा वो नंबर आ जाए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू कंसिडर की जाएगी। क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो वो नंबर सेम नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स की जगह पे 0 पुट करता हूँ, तो 0 इज इक्वल टू 0 + 1, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इस तरीके से 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, या माइनस में कोई नंबर हैं वो पुट कर लें, -1 -2, तो ये स्टेटमेंट उसके लिए ट्रू नहीं होगी। तो कोई एक भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके लिए स्टेटमेंट ट्रू हो, इसलिए जो ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स ही कंसिडर की जाएगी। बिकॉज क्यू ऑफ एक्स इज फॉल्स फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स विच इज देयर एग्जिस्ट एन एक्स क्यू ऑफ एक्स इज फॉल्स। तो हमें कोई एक भी ऐसा नंबर नहीं मिला, इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये फिर फॉल्स कंसिडर की जाएगी। अब नेक्स्ट है नेगेशन क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन, मतलब जो क्वांटिफायर है उसके हम नेगेशन किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लिखी हुई है, एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, दिस स्टेटमेंट इज अ यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन, नेमली फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स वेयर पी ऑफ एक्स इज द स्टेटमेंट एक्स हैज टेकन अ कोर्स इन अ कैलकुलस एंड द डोमेन कंसिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है एवरी स्टूडेंट, तो एवरी स्टूडेंट के लिए हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर को इस्तेमाल करते हैं। और आगे जो पी ऑफ एक्स है उसका मतलब है कि हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, मतलब कहने का यह है कि क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब ने कैलकुलस का कोर्स लिया हुआ है। तो इसकी जब हमने निगेशन बनानी है, तो निगेशन के लिए हमें पता है कि हम जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन हो उसे हम पहले लगा देते हैं इट इज नॉट द केस। तो इसकी निगेशन बन जाएगी इट इज नॉट द केस दैट एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन दी कैलकुलस। तो इसका जो हमारे पास क्वांटिफायर है वो है फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। तो जब हम इसकी निगेशन बनाएंगे तो इससे पहले निगेशन का सिंबल लग जाएगा, तो वो हो जाएगा निगेशन फॉर ऑल ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इट इज नॉट द केस दैट एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है देयर इज अ स्टूडेंट इन योर क्लास हु हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन द कैलकुलस। ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है उसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि क्लास के तमाम स्टूडेंट्स ने कैलकुलस का कोर्स लिया हुआ है। कहने का मतलब यही है कि एक या एक से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कैलकुलस का कोर्स नहीं लिया हुआ, तो वही स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई है, देयर इज अ स्टूडेंट इन योर क्लास हु हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन द कैलकुलस। मतलब तमाम स्टूडेंट ऐसे नहीं है, कोई ना कोई एक ऐसा स्टूडेंट जरूर मौजूद है जिसने कैलकुलस का कोर्स नहीं लिया। एंड दिस इज सिंपली द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑफ द negation ऑफ द ओरिजिनल प्रोपोजिशन फंक्शन, नेमली देयर एग्जिस्ट एन एक्स, और उसके बाद नॉट का सिंबल है पी ऑफ एक्स। मतलब जो ऊपर हमारे पास स्टेटमेंट है फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, इससे पहले अगर हम निगेशन लगा दें तो वो इक्वल होगी देयर एग्जिस्ट एन स्टूडेंट हु हैव नॉट टेकन द कोर्स ऑफ कैलकुलस। अगर इस पहले वाले सिंबल को देखें तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट एन स्टूडेंट, जिस तरीके से यहाँ पे इंग्लिश में स्टेटमेंट में लिखा हुआ है देयर इज अ स्टूडेंट, तो उसकी जगह पे देयर एग्जिस्ट का सिंबल आ जाएगा। हु हैज नॉट टेकन, तो यहाँ पे नॉट की बात की जा रही है, तो इसका मतलब है कि इसके बाद नेगेशन का सिंबल आएगा, और फिर टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, ये चीज पी ऑफ एक्स है। तो मतलब अगर हम जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है इससे पहले अगर हम निगेशन लगाएं और उसके बाद पी ऑफ एक्स हो तो वो इक्विवेलेंट होता है अगर हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर को चेंज कर दें एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में और निगेशन उसके बाद आ जाए, तो ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ये आपस में इक्विवेलेंट होंगे। इस तरीके से नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, नाउ कंसीडर द प्रोपोजिशन देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास हु हैज टेकन अ कोर्स इन द कैलकुलस। तो इसे अगर हम क्वांटिफायर एक्सप्रेशन के अंदर लिखें तो ये इस तरीके से आएगा, देयर एग्जिस्ट एन स्टूडेंट, और क्यू ऑफ एक्स का मतलब है हु हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस।
तो इसकी हमने अगर नेगेशन बनानी हो तो वो सिंपल इस तरीके से हो जाएगा, इट इज नॉट द केस दैट देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास हु हैज टेकन अ कोर्स इन द कैलकुलस। मतलब ये जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है इससे पहले हम एक निगेशन का सिंबल लगा देंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट अगर आप देखें, इट इज नॉट द केस दैट देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास हु हैज टेकन अ कोर्स इन द कैलकुलस, तो इसका मतलब ये है कि क्लास के अंदर कोई एक भी ऐसा स्टूडेंट मौजूद नहीं है जिसने कैलकुलस का कोर्स लिया हो। तो ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज नॉट टेकन कैलकुलस। मतलब ऊपर वाली स्टेटमेंट के अंदर कहा जा रहा है कि कोई एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने कैलकुलस का कोर्स लिया हो। तो नीचे कहा जा रहा है कि तमाम स्टूडेंट ने कैलकुलस का कोर्स नहीं लिया हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में इक्विवेलेंट हैं। लेकिन अगर इस इंग्लिश वाले एक्सप्रेशन को एवेलुएट किया जाए तो इसके अंदर एवरी स्टूडेंट का जिक्र है। तो एवरी स्टूडेंट के लिए हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर इस्तेमाल करते हैं, तो पहले यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगाया जाएगा, फिर उसके बाद जो नॉट इसके अंदर यूज किया गया है उसकी वजह से यहाँ पे निगेशन वाला सिंबल लगाया जाएगा, और फिर उसके बाद क्यू ऑफ एक्स डिनोट करता है हैज टेकन द कोर्स ऑफ कैलकुलस। तो यहाँ पे चूंकि नॉट है तो नॉट लगाने के बाद क्यू ऑफ एक्स लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन था, पहले निगेशन उसके बाद एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है क्यू ऑफ एक्स, ये इक्विवेलेंट है। अगर हम इसे कन्वर्ट कर दें यूनिवर्सल क्वांटिफायर के अंदर, उसके बाद निगेशन का सिंबल आ जाए और क्यू ऑफ एक्स, तो ये दोनों सिंबल्स जो हैं ये आपस में इक्विवेलेंट हैं, ये ऑपरेशन आपस में इक्विवेलेंट कहलाएंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही है। इस लेक्चर के अंदर अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।